इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई चाहते हैं कि लव जिहाद का जश्न मनाया जाए। राजदीप ने एक आर्टिकल में लव जिहाद को मुस्लिमों के खिलाफ दक्षिण पंथ का एक और एजेंडा बताया है। हालांकि राजदीप ने अपने आर्टिकल में लव जिहाद से पीड़ित हजारों हिंदू महिलाओं की कोई बात नहीं की। वामपंथियों के पत्रकार होने के नाते राजदीप से और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे राजदीप सरदेसाई लव जिहाद के प्रति अपने प्रेम को जग जाहिर कर रहे हैं। राजदीप सरदेसाई को वामपंथी धड़े का बड़ा पत्रकार माना जाता है। कह सकते हैं कि राजदीप वामपंथी पत्रकारों के नेता है। अब नेता होने के नाते लेफ्ट का एजेंडा चलाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, तो वामपंथी राजदीप अपने एजेंडेबाजी से कभी नहीं चूकते। अब देखिए, लव जिहाद को ही उन्होंने अपनी अदालत में क्लीन चिट दे दी। वामपंथी पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने जज राजदीप सरदेसाई बनकर फैसला दिया है कि लव जिहाद के विरुद्ध कार्रवाई नहीं बल्कि इसका जश्न मनाना चाहिए। हालांकि ये बात दूसरी है कि इस बात पर हर कोई हंस रहा है। राजदीप सरदेसाई ने इंडिया टुडे के लिए एक आर्टिकल लिखा और उसमें कहा कि लव जिहाद मुस्लिमों के खिलाफ है। उनके मुताबिक लव जिहाद केवल मुस्लिमों के प्रति नफरत को जाहिर करने का शब्द बनकर रह गया है। उन्होंने लव जिहाद के विरुद्ध बने कानून को प्रेम विरोधी और संविधान के विरुद्ध बताया है। यही नहीं, कश्मीर के हालिया सिख युवतियों के साथ हुए लव जिहाद के कांड को भी राजदीप ने एक फर्जी एजेंडा बताया है। अपने लेख में राजदीप ने हजारों लव जिहाद की घटनाओं के संबंध में एक शब्द नहीं लिखा। राजदीप की बोलती उन घटनाओं पर नहीं खुली जिनमें लव जिहाद करके हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। हजारों ऐसी घटनाएं हैं जिनमें लव जिहाद किया गया, लेकिन राजदीप इसका जश्न मनाने की बात कर रहे हैं। राजदीप ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्होंने सबसे पहले लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाया था। राजदीप का कहना है कि लव जिहाद के लिए एक अलग कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी। राजदीप के मुताबिक कानून के तहत उन जोड़ों को ही टारगेट किया जाता है जिनमें युवक मुस्लिम व युवती हिंदू होती है। राजदीप कश्मीर में सिख युवतियों के साथ हुए लव जिहाद को बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि जिस मीडिया संस्थान में वे काम करते हैं, यानी इंडिया टुडे और आज तक, उसी मीडिया संस्थान ने इस घटना की विस्तृत रिपोर्टिंग की है और लोगों को बताया है कि कैसे कश्मीर में लव जिहाद का केस हुआ। वामपंथी राजदीप सरदेसाई ने कश्मीर के लव जिहाद के कांड को दिल्ली में बैठे बीजेपी और कट्टर दक्षिण पंथियों का फर्जी एजेंडा बताया है। उन्होंने कहा कि कानूनों से प्रेम का अपराधीकरण हो गया है। राजदीप चाहते हैं कि महिलाएं खुद तय करें कि उन्हें किससे शादी करनी है। किसी भी अन्य राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति को इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यकीनन राजदीप की बात सही है, लेकिन जब धोखा हो तब क्या? जब मोहित, सोनू, अतुल और राजदीप नाम बताकर हिंदू लड़कियों से शादी कर ली जाए और बाद में धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डाला जाए तब क्या? जब सैकड़ों केसों में लव जिहाद साबित हो जाए और हिंदू लड़की की हत्या कर दी जाए तब क्या? राजदीप ने अन्य मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच हुए अंतर धार्मिक सफल विवाहों का उदाहरण दिया, लेकिन उन्होंने इस देश में सैकड़ों हजारों उन हिंदू लड़कियों को भुला दिया जो कि लव जिहाद से पीड़ित हैं या जिनकी हत्या कर दी गई है। चलिए ये छोड़ देते हैं कि राजदीप ने क्या कहा, सीधे कानून की बात करते हैं। जितने भी बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद का कानून है, उसमें ये साफ लिखा है कि जब कोई व्यक्ति अपना धर्म छिपाकर किसी महिला या पुरुष के साथ विवाह करता है तो वो लव जिहाद की श्रेणी में आता है। खास बात ये है कि शादी के बाद ही वो शख्स महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है। ये कानून किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए है। अब कानून बनने के बाद सबसे ज्यादा केस मुस्लिम समाज से संबंधित युवकों के ही आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है
कि उनके द्वारा लव जिहाद का रैकेट चलाया जाना सामने आ रहा है। हाल ही में आगरा से भी एक पूर्व आईएएस अधिकारी की बेटी के साथ हुए लव जिहाद और धर्मांतरण का केस सामने आया था, जो कि राजदीप सरदेसाई और उनके जैसे वामपंथी पत्रकारों के लिए लव जिहाद और धोखाधड़ी का सटीक उदाहरण है, क्योंकि उस केस का आरोपी एक नहीं बल्कि कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अभी तक इसको लेकर केवल हिंदू समाज के लोग ही बोल रहे थे, लेकिन कश्मीर में सिख युवतियों के साथ हुए कांड के बाद ये मामला अब सिखों के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है। सच तो ये है कि राजदीप सरदेसाई ने एजेंडे का और हिंदुओं से नफरत का इतना मोटा चश्मा लगा रखा है कि लव जिहाद का सच वो देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि वे भी जानते हैं कि लव जिहाद का सच बहुत ही क्रूर है।